students, welcome back once again to your online video classes. So today is bachcho 7th May and we are back with a new live class of standard 12 mathematics, that is your differentiability. So in the previous class in video number 1, that is we are continuing our continuity chapter number 5. तो एट द सेम टाइम हम उधर चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन भी चल रहा है और एट द सेम टाइम हम कंटिन्यूटी हमारा चैप्टर 5 भी कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी का एक ही क्लास हुआ था, क्लास नंबर 1, और वो क्लास नंबर 1 में हमने कंटिन्यूटी के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, एलएचएल आरएचएल हम कहाँ पे यूज करते हैं, कब हम एलएचएल का कंडीशन यूज करेंगे, कब हम आरएचएल का कंडीशन यूज करेंगे, कब एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, वो सब हमने वीडियो 1 में कवर किया था। और आई होप कि वो देख के आप लोग एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे। अगर कहीं पर डाउट है आप लोग मुझे पूछ सकते हो। तो आज का जो क्लास है बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल होता है बिफोर डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव में हम जाएंगे, चेन रूल में जाएंगे, उससे पहले जो एक होता है डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है, वो आज वाला टॉपिक में हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पूरा लास्ट तक रहिए क्लास तक, और जैसे कि एक भी कॉन्सेप्ट आप लोग का मिस नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आते हैं हम आज का टॉपिक में, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में हम आते हैं, पहला वाला हमारा जो टॉपिक होने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पहले होगा हम लोग का, ठीक है। तो लेट fx इज ए real valued function at open interval ab and c belongs to ab। c एक ऐसा पॉइंट है वो इंटरवल में, then f of x is differentiable or we can say derivable at x equal to c if and only if the limit x tends to c f of x minus f of c by x minus c exists। ठीक है बच्चों, पहले लिख लो थोड़ा कॉन्सेप्ट को, नोट डाउन कर लो, फिर मैं बिट बाय बिट आप लोग को समझा दूंगा कि एक्चुअली में क्या है। तो वो बोल रहा है कि अगर f of x एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो वो बोल रहा है कि अगर f of x एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब वो हमको रियल वैल्यू दे रहा है और एक इंटरवल दिया है ए बी के इंटरवल में, ए बी ओपन इंटरवल के इंटरवल में वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और सी एक ऐसा पॉइंट है वो इंटरवल से, हमने सी को एक ऐसा पॉइंट जो चूज किया है वो इंटरवल से, तो हम कब बोलेंगे कि f of x इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल। मतलब डिफरेंशिएबल या फिर डेरिवेबल का सेम मीनिंग है। डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल का मतलब क्या होता है ना, वो एक प्रोसेस होता है। मतलब हम डेरिवेटिव कब निकाल पाएंगे एक फंक्शन का, कब वो हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो जैसे कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको उसको कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना पड़ता था, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए या फिर डिफरेंशिएशन करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं ना, डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे कंटिन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए उसका प्रोसेस को हम कंटिन्यूटी बोल लेते हैं, वैसे डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव चेक करने के लिए एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल पाएंगे कि नहीं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी डिफरेंशिएबिलिटी। और वो फंक्शन को हम कब बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल होगा या फिर डेरिवेबल होगा, एट दैट एक्स इक्वल टू सी, जो पॉइंट में दिया होगा एट एक्स इक्वल टू सी, कब होगा, कब कैसे जानेंगे, उसके लिए एक लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए।
एक लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, जो लिमिट को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी जाके हम डेरिवेटिव उसका निकाल पाएंगे। और वो लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट किया तभी जाके हम बोल पाएंगे दैट फंक्शन इज डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। मतलब तब हम वो वाला पॉइंट में उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए हमको क्या पता है, एक टू बी ए लिमिट टू बी एग्जिस्ट इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू कितना बच्चों? राइट हैंड लिमिट। ये सिंपल सा बात है, एक लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होना चाहिए वो राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि एक क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। दैट लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। एंड वो जो लिमिट हुआ एग्जिस्ट करेगा उसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे, डिनोटेड एज, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इधर हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और हम लिखते हैं क्या बच्चों? एफ डैश एक्स, ठीक है ना। सो दीज आर द नोटेशंस ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का जो नोटेशन होता है वो नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? इधर हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, फिजिक्स में आप लोग किए होंगे, या फिर एफ डैश एक्स लिखते हैं, जो कि हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वो क्या होता है, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट वाला हो गया, जहाँ पे कि हम सीखेंगे नेक्स्ट वाला क्लास में कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बट यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि डेरिवेटिव होने के लिए उसको एक लिमिट एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। तो वो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे हमको पता चलेगा कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो आज के वाला जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। तो इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है ये वाला कंडीशन के लिए, सिंस वी आर डूइंग द डेरिवेटिव, सो इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, left hand derivative, okay, and that is said to be f dash c plus c minus, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट वाला पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। और जो RHL होता है उसको हम RHL ना बोल के उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव, और उसको लिखते कैसे हैं? f dash c plus, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और LHD राइट हैंड डेरिवेटिव और RHD, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो टू बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, और एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट ना बोल के, सिंस वी आर डूइंग द डिफरेंशिएशन, दैट्स व्हाई वी कैन से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स दैट आप लोगों का एफ डैश सी प्लस सी माइनस मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश सी प्लस, तभी जाके हम बोलेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर डेरिवेबल है एट पर्टिकुलर पॉइंट सी में, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाला बात। अभी हम नेचुरली आते हैं कि लिमिट को कैसे हम इक्वल दिखाएंगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल देते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो वो तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस थोड़ा सा देखेंगे कि लिमिट को हम कैसे एग्जिस्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर बच्चों इतना तक आपको समझ में आ गया, देन पॉज द वीडियो एंड जितना लिखना है उसको नोट इट डाउन। तो बच्चों हमने क्या बोला कि वो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या था लिमिट हमारा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी, ठीक है। ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू सी में। दैट मीन्स हमने क्या बोला, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू
होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि होता है हमारा एफ डैश सी माइनस उसका राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ इक्वल होना चाहिए जो कि होता है हमारा एफ डैश सी प्लस इसके साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मतलब वही लिमिट ही निकाल लें, तो सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, और इधर में उसका राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी के साथ इक्वल होना चाहिए। तो अगर जब हम इसको एच में टेंस करेंगे तो हमको पता है एक्स के जगह में क्या पुट करते थे, पॉइंट माइनस एच, माइनस एफ ऑफ सी बाय पॉइंट माइनस एच माइनस सी। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने पॉइंट क्यों लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे भी वैसे h टेंस टू जब जीरो करेंगे, h टेंस टू जीरो करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट प्लस एच। पॉइंट अगर आप लोग ऐसे याद रखोगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, तो पॉइंट प्लस एच माइनस सी। तो पॉइंट हमारा क्या था यहाँ पे बच्चों, पॉइंट हमारा था सी, तो क्या हो गया, तो ये वाला स्टेप को लिखना नहीं है। ठीक है ना, ये वाला स्टेप बस मैं समझाने के लिए बोल दिया आप लोगों को, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप को लिखना नहीं है, आप लोग समझ सको ताकि, इसीलिए मैंने बोला। तो h टेंस टू जीरो, हमारा पॉइंट कौन था यहाँ पे, c, तो c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइडेड बाय c माइनस एच माइनस सी, इधर में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय c प्लस एच माइनस सी। तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल, इधर में प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो बचा कितना बच्चों, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय माइनस एच, ये हो गया आप लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मस्ट बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय ओनली पॉजिटिव ऑफ h। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया आप लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड बोथ शुड बी इक्वल टू prove that function is differentiable at x equal to c। is that clear बच्चों? तो वो जो पॉइंट माइनस एच पॉइंट प्लस एच जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हूँ वो बस समझने के लिए लिखा हूँ, लेकिन जब आप लोग करोगे, मतलब सॉल्व कर रहे हो, उसमें वो वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली पुट करेंगे बस समझने के लिए कि पॉइंट जो रहता है, सपोज मान लो हमारा पॉइंट 2 है तो वहाँ पे हम 2 माइनस एच 2 प्लस एच पुट करेंगे, अगर पॉइंट हमारा 3 है तो 3 माइनस एच 3 प्लस एच पुट करेंगे बच्चों आप। ठीक है ना, तो ये हो गया आप लोग का कॉन्सेप्ट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे, एक या दो एग्जांपल करेंगे जिसमें कि आप लोग को क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली में डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे और कैसे यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करके हम कैसे प्रूव करेंगे कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, देखो एक एग्जाम्पल में 1 में आते हैं जिसमें कि एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स मॉडुलस फंक्शन है, जो कि जिसको कि हमको डिफरेंशिएबल दिखाना है, इज नॉट डिफरेंशिएबल हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल बोला है तो गिवन लिख देते हैं, जो हमारा फंक्शन है, गिवन हमारा फंक्शन है मोड एक्स मॉडुलस एक्स। ठीक है ना, ओके, तो मोड एक्स हमारा फंक्शन है, तो पहले उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हमको दिखाना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। LHD RHD लिखने में सिर्फ चलेगा, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। एट 0 बोला है तो एफ डैश 0 माइनस, ये हो गया आप लोग का एफ डैश 0 प्लस। ठीक है, ओके, चेक करके देखते हैं कि
हमारा ये दोनों का वैल्यू सेम निकल रहा है, क्योंकि नॉट डिफरेंशियल बोला है, ऑब्वियसली ये दोनों का सेम वैल्यू सेम नहीं निकलेगा, निकलना चाहिए क्योंकि हमको प्रूव करने बोला है। अगर शो करने बोलता तो हम चेक करते हैं, तो हमको अभी निकालना है, तो चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू हमारा अनइक्वल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, पॉइंट है हमारा 0, तो 0 माइनस हमारा लिमिट क्या था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, तो 0 तो है हमारा, तो x माइनस 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, 0 माइनस फंक्शन बच्चों कितना है देखो, मोड x, ये मोड 0 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 0, मैंने फंक्शन का वैल्यू पहले पुट कर दिया। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है, अभी हमको क्या करना है, चेंज करना है h में, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ पे h चेंज करेंगे तब वहाँ पे पॉइंट माइनस h, पॉइंट हमारा कितना था 0, तो 0 माइनस h का मोड माइनस ये 0 का मोड होल डिवाइडेड बाय x के जगह में फिर से 0 माइनस h, पॉइंट माइनस h माइनस 0, ठीक है ना, तो 0 0 तो कैंसिल, ऐसा भी 0 0 का वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो बचेगा कितना लिमिट का, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h मतलब माइनस h का मोड माइनस ये हो गया 0 का मोड होल डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है ना बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस h का मोड पॉजिटिव होता है, 0 का तो 0 होगा, नीचे में कितना बचा बच्चों माइनस h, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरा लास्ट तक सिंप्लीफाई पहले करके लिमिट का वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो ये हो गया h बाई माइनस h कैंसिल, तो कितना बचा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया माइनस 1 हो गया, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकला वो बच्चों कितना निकल के आ रहा है, माइनस 1 निकल के आ रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकला वो कितना निकला, माइनस 1 निकला। अभी चेक करते हैं हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल रहा है, फिर जाके हम हमारा कंक्लूजन लिखेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सेम कॉन्सेप्ट, लिमिट बस यहाँ पे 0 प्लस पुट होगा, ठीक है, x टेंस टू 0 प्लस, फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन का वैल्यू डाल लो, मोड x माइनस 0 का मोड बाय x माइनस 0, ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h जब चेंज करेंगे पॉइंट प्लस h, तो पॉइंट हमारा 0 था, तो 0 प्लस h का मोड माइनस 0 का मोड होल डिवाइडेड बाय 0 प्लस h माइनस 0, तो 0 0 कैंसिल, नहीं कैंसिल करने से भी चलेगा, 0 का वैल्यू तो 0 ही होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h का मोड माइनस 0 का मोड होल डिवाइडेड बाय h, तो अगर h का मोड को खोल देंगे तो इट विल बिकम h बाई h, ठीक है ना, h h कैंसिल, तो बचा कितना बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, h h तो कैंसिल हो गया, ये 1 बचा, सो दैट विल बिकम 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना निकल रहा है बच्चों, 1 निकल के आ रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकला था, माइनस ऑफ 1 निकला था, बट राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल के आ रहा है, पॉजिटिव ऑफ 1 निकल के आ रहा है, देखो ना, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। और एक बार समझो, पहले स्टेप में मैंने फंक्शन की जगह मोड x, क्योंकि मोड x था 0, तो अगर x एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड x हो रहा है तो एफ ऑफ 0 कितना होगा, 0 का मोड, ठीक है, बाई x माइनस 0। फिर ये वाला थर्ड स्टेप में आप लोग को ध्यान देना है, तो जब हम थर्ड स्टेप में h टेंस टू 0 करते हैं तो पॉइंट माइनस h, मैंने बोला था ना इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में, पॉइंट माइनस h, तो पॉइंट था 0, तो अगर 1 पॉइंट में चेक करते तो 1 माइनस h पुट करते, लेकिन सिंस वी आर चेकिंग एट 0, दैट मीन्स यहाँ पे 0 माइनस h का मोड माइनस 0 का मोड बाय x के जगह में फिर से 0 माइनस h माइनस 0, तो 0 माइनस h बच्चों 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, तो नीचे में बचा माइनस h, 0 माइनस h मतलब माइनस h का मोड माइनस 0 का मोड, माइनस h का मोड पॉजिटिव ऑफ h, तो h माइनस 0 बाई माइनस h, तो ये हो गया h बाई माइनस h, तो कैंसिल होने से बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, तो h और h कट गया तो माइनस 1 बचा। अभी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, h तो नहीं है, सिंपली विल गेट हाउ मच, माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों हमारा कितना निकल रहा है, माइनस 1 निकल रहा है। उसी जगह में जब हम राइट हैंड लिमिट में आ रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव में आ रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाई एक्स माइनस 0, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मोड x, एफ ऑफ 0 का वैल्यू मोड 0 बाई एक्स माइनस 0, फिर जब हम h में चेंज किए तो वही पॉइंट प्लस h, लेफ्ट हैंड लिमिट में पॉइंट माइनस h, राइट हैंड लिमिट में पॉइंट प्लस h, जैसे हम कंटिन्यूटी में कर रहे थे लिमिट का, तो 0 प्लस h का मोड माइनस 0 का मोड बाई 0 प्लस h माइनस 0, तो 0 प्लस h माइनस 0, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा,
ऐसा भी 0 का वैल्यू कुछ नहीं रहता, तो यहाँ पे बचा 0 प्लस एच, बस यहाँ पे h का मोड माइनस 0, यहाँ पे हो गया h, वहाँ पे माइनस h था, ठीक है ना, बट यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ h है, तो h का मोड h बाई एच, एच कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू मिला कितना 1, तो जब हम लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। तो सिंस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक पॉइंट, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore f of x is not differentiable at x equal to 0, ठीक है ना बच्चों। तो हमको वही प्रूव करके दिखाना था कि f of x इक्वल टू नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और हमने दिखा दिया। कैसे दिखाया, हमने दिखा दिया कि सिंस LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, यहाँ पे -1 निकला, यहाँ पे 1 निकला, सिंस both are not equal, that means that f of x is not differentiable at that particular point x equal to 0, and hence proved, ठीक है बच्चों। So this is the concept how to prove one function is differentiable at that particular point or not, ठीक है बच्चों। तो अगर समझ में आ गया then pause the video and जितना लिखना है अच्छे से उसको नोट डाउन करके लिख दो। ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, एनसीईआरटी का हमारा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9, वो बोला है प्रूव, वही जो हमने किया अभी मोड एक्स वाला, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे मोड एक्स माइनस 1 का क्या है, प्रूव मोड एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो एक्स इक्वल टू 1 कर दिया। वो बोला कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो मोड एक्स माइनस 1 है, वहाँ पे हमने जो प्रीवियस वाला किया उसमें हमने बस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का किया, मॉडुलस फंक्शन का किया। यहाँ पे बोल दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, हमको इसको चेक करके दिखाना है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, गिवन पहले लिख देते हैं, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मोड। तो पहले बच्चों क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे, which will be equal to f dash 1 माइनस, ठीक है। इधर में क्या निकालेंगे, RSD निकालेंगे, which is equal to f dash 1 प्लस f dash 1 माइनस 1 पॉइंट में निकाल लें, f dash 1 प्लस 1 पॉइंट में निकाल लें एट x इक्वल टू 1 में, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कैसे निकलता है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फॉर्मूला f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाय x माइनस 1, ठीक है। फंक्शन पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन कितना था बच्चों, जब f ऑफ x है तो हम क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 का मोड, ठीक है, माइनस f ऑफ 1 जब पुट करेंगे, देखो x है तो x जितना पुट करते हैं उससे 1 माइनस कर रहे हैं, तो 1 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 का मोड, ठीक है ना। 0 लिखने से भी चलता, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा जैसे, ठीक है ना। f ऑफ x जब पुट करेंगे तो x माइनस 1 होगा, तो f ऑफ 1 पुट करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस 1, तो इसको जगह में लिखे f 1 माइनस 1। अभी इसको h में चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहाँ पे x वहाँ पे पॉइंट माइनस h, पॉइंट कौन है 1, तो 1 माइनस h, पॉइंट माइनस h, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा था पॉइंट माइनस h का याद रखेंगे, तो x के जगह में पॉइंट माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस 1 माइनस 1 मतलब ये हो गया 0 का मोड, होल डिवाइडेड बाय ये x के जगह 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है, हो गया। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो बच्चों बचा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बचा माइनस h का मोड माइनस ये 0 का मोड होल डिवाइडेड बाय माइनस h, मैंने अभी तक खोला नहीं उसको, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का मोड कितना हो गया बच्चों h, ये नीचे में बचा है माइनस h, तो ये कट गया तो कितना बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस ऑफ 1, और माइनस 1 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, जब हम लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बिकम माइनस ऑफ 1, ठीक है बच्चों। ये हो गया आप लोग का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसका वैल्यू निकला -1। अभी चेक करते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी क्या वही निकलता है या फिर अलग कुछ निकलता है। लिमिट टेंड्स टू 1 प्लस फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1। तो जब फंक्शन पुट करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह कितना पुट करेंगे, एक्स माइनस 1 का मोड, 1 की जगह पुट करेंगे 1 माइनस 1 का मोड, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का अगर एक्स माइनस 1 हो रहा है तो एफ ऑफ 1 का कितना होगा 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो लिमिट
h जब चेंज टू 0 करेंगे पॉइंट प्लस h, तो पॉइंट कौन है 1 प्लस h माइनस 1 का मोड माइनस ये हो गया 0 का मोड होल डिवाइडेड बाय कितना हुआ ये 1 प्लस h माइनस 1। राइट हैंड लिमिट में राइट हैंड डेरिवेटिव में पॉइंट प्लस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में पॉइंट माइनस h, तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बचा h का मोड माइनस 0 का मोड, नीचे में बचा ओनली पॉजिटिव ऑफ h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, h का मोड h, नीचे में भी h कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कैंसिल तो 1 बचा, सो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल के आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव ऑफ 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ इक्वल नहीं हो रहा। फिर से चेक कर लेते हैं, देखो हमारा फंक्शन हमारा ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो LSD और RSD सेम होना चाहिए, मतलब अगर डिफरेंशिएबल होगा तो चेक करेंगे LSD जब हमने चेक किया f(x - f(1) by x - 1 के f(x) की जगह x - 1 का मोड, f(1) की जगह 1 - 1 का मोड, क्यों, अगर f(x) है तो x - 1 हो रहा है, तो f(1) जब पुट करेंगे तो x को 1 में रिप्लेस करेंगे तो 1 - 1 का मोड, डायरेक्टली मैं 0 लिख पाता, लेकिन समझने के लिए हमने लिखा 1 - 1 का मोड, ठीक है, बाय x - 1। फिर जब हमने h में चेंज किया तो x की जगह में पॉइंट माइनस h, x की जगह में पॉइंट माइनस h, मतलब 1 - h माइनस 1 माइनस 0, ये हो गया 1 - h, पॉइंट की जगह कितना पुट किया 1 - h, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो बचा माइनस h का मोड माइनस 0 का मोड बाय नीचे में बचा है माइनस h, तो माइनस h का मोड तो h हो गया, लेकिन माइनस h का माइनस h रहा, कैंसिल हुआ तो बचा -1, तो LSD निकल के आ रहा है कितना -1। बट RSD जब आए तो f(x - f(1) हमने किया, f(x) की जगह x - 1 का मोड, f(1) की जगह 1 - 1 का मोड बाय x - 1, यहाँ पे लेकिन पॉइंट प्लस h, यहाँ पे पॉइंट माइनस h पुट होता है, यहाँ पे कितना पुट हुआ पॉइंट प्लस h, तो x की जगह में पॉइंट प्लस h, मतलब 1 प्लस h, यहाँ पे भी 1 प्लस h, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे बचा h का मोड प्लस h का मोड, और नीचे में बचा वैसे 1 प्लस h माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा h का मोड माइनस 0 का मोड बाय h, तो h का मोड हो गया h, नीचे में तो पॉजिटिव ऑफ h है तो h कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 1 का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंस LSD is not equal to RSD, यहाँ पे भी हमने देखा कि LSD is not equal to RSD, therefore f(x) is not differentiable, f(x) is not differentiable at x equal to 1, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो f(x) है ये नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है एट x = 1 में, क्योंकि हमारे LSD और RSD दोनों ही अलग वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग प्रूव कर सकते हो कि एक फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट में। तो दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच यू कैन चेक whether a function is differentiable at that particular point x = 1 और x = 0, whatever it may be in a question। ये ऐसे करके आप लोग चेक कर सकते हो by checking whether its LSD, that is left hand derivative, is equal to right hand derivative or not। अगर LSD और RSD सेम हो गया तो इट इज़ डिफरेंशिएबल, और अगर LSD और RSD हमारा सेम नहीं हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है बच्चों। आई होप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो एंड जितना भी है उसको अच्छे से थोड़ा नोट डाउन कर लो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, जिसमें कि और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारा वीडियो को, हमारा क्लास को एंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। वो बोला है प्रूफ f(x) = ब्रैकेट x, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये भी बोला है कि ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x = 1 एंड x = 2। तो वो बोला है कि दो पॉइंट में चेक करके बताओ कि ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है बोल के, नॉट डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स दैट LSD और RSD सेम नहीं होगा। तो मैं अभी आप लोगों को बस एक पॉइंट में, दैट इज 1 पॉइंट में चेक करके बता दे रहा हूँ, बाकी 2 वाला, अगर 1 वाला आप लोग समझ गए मतलब 2 वाला भी आराम से कर लोगे। मैं बस अभी 1 वाला का आप लोग को करते रहा हूँ, ठीक। तो 1 वाला को भी दिखाने के लिए हमारा LSD मस्ट बी इक्वल टू RSD होना चाहिए। f' 1 में चेक करें तो 1 -
यहाँ पे आर एस डी, सो एफ डैश 1 प्लस। तो मैं बस 1 का चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो अगर 1 का हो गया दैट मीन्स 2 का भी आप लोग कर लोगे सेम कंडीशन में। तो सेम कॉन्सेप्ट, हमारा एल एस डी आर एस डी सेम होना चाहिए, मतलब दिखाने के लिए। तो यहाँ पे तो बोल दिया नॉट डिफरेंशियल, मतलब सेम नहीं होगा, फिर भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1। सो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन तो बच्चों हमारा ब्रैकेट x है, तो ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट 1 बाई एक्स माइनस 1। ब्रैकेट हम ग्रेटर इंटीजर है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट मस्ट देना बनता है आप लोगों को, ठीक है। जब हम h टेंस टू 0 करेंगे तो पॉइंट माइनस h, पॉइंट बच्चों कितना है 1, तो 1 माइनस h का ब्रैकेट ग्रेटर इंटीजर फंक्शन माइनस 1 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे बच्चा 1 माइनस h माइनस ऑफ 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। लेकिन ये 1 1 नहीं कटेगा क्योंकि ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमने अभी तक निकाला नहीं है। तो 1 माइनस h का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कितना होता है 1 से थोड़ा लेस, मतलब उसका हो जाएगा 0। पता है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को। अगर ये 1 पॉइंट है और उससे बाद में 0, उसके बाद में 2, तो 1 से थोड़ा लेस, थोड़ा लेस मतलब यहाँ पे, तो उसके लेफ्ट में कौन आ रहा है 0 आ रहा है ना, उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर वैल्यू आएगा दैट विल बी द ग्रेटर इंटीजर वैल्यू। तो 1 माइनस h का 0 हो गया, 1 का तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ पे माइनस h, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ रहा है बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में है माइनस 1, नीचे में है माइनस h, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बच्चा कितना लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h, सो दैट विल बिकम 1 बाई 0, दैट विल बिकम इन्फिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारा एल एस डी का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी निकल के आ रहा है। अभी आर एस डी का वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना निकल रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फॉर्मूला है f ऑफ x माइनस f ऑफ 1, पॉइंट है हमारा 1, f ऑफ 1 बाय कितना बच्चों x माइनस 1। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यहाँ पे भी कितना x का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू माइनस 1 का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू बाय कितना x माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जब 0 करेंगे यहाँ पे पॉइंट प्लस h, मतलब 1 प्लस h का ग्रेटर इंटीजर माइनस 1 का ग्रेटर इंटीजर बाई x के जगह में कितना 1 प्लस h माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ऊपर वाला कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो ग्रेटर इंटीजर है। 1 प्लस h मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, मतलब मान लो यहाँ पे, तो वहाँ पे उसके लेफ्ट में कौन आ रहा है 1 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका ग्रेटर इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 का तो 1 ही होगा, नीचे में कितना है प्लस h, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो कितना बच रहा है बच्चों इसका, लिमिट h टेंस 0, ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे वाला h हो गया। सिंप्लीफाई करना तक करने गए, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 बाई समथिंग तो 0 ही हो गया, तो दैट विल बिकम कितना 0। तो हमने क्या चेक किया कि एल एस डी हमारा इन्फिनिटी निकला, बट आर एस डी बच्चों कितना निकल रहा है 0 निकल रहा है। दैट ऑब्वियसली मीन्स दैट हमारा एल एस डी जो हो रहा है वो आर एस डी के साथ इक्वल नहीं हो रहा है। तो अगर एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वी नो दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फिर से चेक कर लो, एफ ऑफ एक्स की जगह मोड एक्स ब्रैकेट एक्स, 1 की जगह ब्रैकेट 1 बाई एक्स माइनस 1। जब h टेंस टू 0 किया हमने वहाँ पे 1 माइनस h पुट किया क्योंकि पॉइंट माइनस h पुट होता है, माइनस 1 x से जाओ 1 माइनस h, पॉइंट माइनस h मतलब 1 माइनस h माइनस 1, तो 1 1 कट गया। लेकिन ये 1 नहीं कटेगा क्योंकि ब्रैकेट अभी तक उठा नहीं है। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट जब हम उठाते हैं तो 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा छोटा, तो 1 से थोड़ा छोटा मतलब उसके लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है 0 आ रहा है। तो 1 माइनस h का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू कितना आ रहा है 0, माइनस 1 का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 1 होल डिवाइडेड बाई माइनस h, तो बचा कितना माइनस 1 बाई माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h, अभी h में 0 पुट करेंगे तो 1 बाई 0 दैट विल बिकम इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा इन्फिनिटी निकला। लेकिन हम जब आर एस डी में आए, जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव में आए, वहाँ पे हमने क्या देखा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स की जगह ब्रैकेट एक्स, 1 की जगह ब्रैकेट 1 बाई एक्स माइनस 1। अभी राइट हैंड डेरिवेटिव है मतलब पॉइंट प्लस h, मतलब 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h का ग्रेटर इंटीजर माइनस 1 का ग्रेटर इंटीजर बाई 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल, बट ये नहीं होगा क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा। 1 प्लस h मतलब राइट साइड ऑफ 1 मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, और 1 से थोड़ा बड़ा का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू उसके लेफ्ट में कौन आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे बस टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे 1 माइनस h का 0 हुआ था, बट यहाँ पे 1 प्लस h का कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 माइनस 1, 1 का 1 बाई h, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 बाई समथिंग इज 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 0, सो दैट विल बिकम 0। तो सेंस क्या लिख सकते हैं हम,
LSD is not equal to RSD, therefore f of x is not differentiable at x equal to 1. ठीक, तो हमने क्या चेक कर लिया कि सिंस LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, देन आवर हमारा जो फंक्शन था वो हमारा x इक्वल टू 1 में क्या नहीं हो रहा बच्चों, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा. तो अगर ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप सबको बहुत ही अच्छे से कवर में समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम LSD और RSD को निकालते हैं और लिमिट का वैल्यू निकालते हैं. फिर हम चेक करते हैं कि इफ LSD इज इक्वल टू RSD, LSD जो होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही होता है. बट सिंस वी आर डूइंग द डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स वी हैव टू राइट LSD एंड RSD. तो अगर वो दोनों वैल्यू सेम हो जा रहा है तो वो डिफरेंशिएबल हो गया एट दैट पॉइंट. अगर वो वैल्यू सेम नहीं हो रहा है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. तो ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट. तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको पूरा लास्ट तक कवर करके इसका नोट्स बना देना और जितना भी प्रॉब्लम रिलेटेड है उसको कर लेना. फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम चेन रूल स्टार्ट करेंगे. डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव का मेन टॉपिक है चेन रूल, उसको हम स्टार्ट करेंगे. तो बिफोर दैट ये सबको अच्छे से अपडेट कर दो नोट्स को और मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बच्चों, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे हियर. जय जय.